हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एचआईवी या एड्स के बारे में। एचआईवी एड्स क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, अगर ये बॉडी में हो जाता है तो ये इतना खतरनाक क्यों होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या क्या दिखाई देते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक क्रोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये एचआईवी नाम के वायरस से फैलती है। वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम डैमेज होने लगता है, वीक होने लगता है। उसके बाद ये जो हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती रहती है। एचआईवी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा ये ब्लड के कांटेक्ट में आने पर, यानी कि जैसे शेविंग वगैरह करते हैं तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आने पर, या बर्थ के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये वन पर्सन से अदर पर्सन के अंदर चला जाता है। हालांकि क्या होता है कि जब एचआईवी वायरस हमारी बॉडी के अंदर चले जाता है तो ये हमारी बॉडी को धीरे धीरे वीक करने लगता है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। एचआईवी से एड्स में कन्वर्ट होने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत लंबा समय तक खींच सकते हैं। इसके सिम्टम जल्दी दिखाई भी नहीं देते। इसका अभी तक कोई क्योर इलाज देखा नहीं गया है। हाँ, लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जो मेडिसिन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद इसकी एड्स की जो गति होती है, एड्स जो हो रहा होता है उसकी होने वाली इन्फेक्शन को धीमा कर दिया जाता है, धीमा हो जाता है उसकी वजह से। तो ये एड्स होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। कौन कौन से इसके सिम्टम हमें बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। एड्स के सिम्टम फेस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि फेस कौन सी चल रही होती है उस पर डिपेंड करते हैं। अब प्राइमरी फेस में क्या होता है, जब एचआईवी जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो ह्यूमन को कुछ फ्लू जैसी कंडीशन, फ्लू जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको हेडेक हो जाता है, आपको फीवर होता है बहुत ज़्यादा, मसल्स पेन होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है। उसके अलावा आपको डायरिया होता है, नाइट स्वीटनेस हो सकती है, यानी आपको रात में सोते समय आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। ये सिम्टम होते हैं। और इन सिम्टम का अगर ये सिम्टम को ह्यूमन नज़रअंदाज कर देता है, वो इतना क्योर इसका ट्रीटमेंट नहीं करता, जो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याओं का सामना हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम होता है आपका क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन। ये लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, कुछ लोगों में लगातार लिम्फ नोड स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि जो लिम्फ नोड होते हैं बॉडी के अंदर वो स्वेलिंग होने लगते हैं। अब ये एचआईवी वायरस जो होता है ये हमारी जो डब्ल्यूबीसी इन्फेक्टेड होती हैं, यानी कि जो एचआईवी से इन्फेक्टेड डब्ल्यूबीसी होती हैं उसके अंदर रहता है। उसके अलावा ये क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन जो होता है 8 से 10 साल तक रहता है और ये धीरे धीरे बहुत गंभीर बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। उसके अलावा तीसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है अर्ली सिम्टोमेटिक एचआईवी इन्फेक्शन। इसके अंदर जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, तो इसमें आपको पुराने वाले सिम्टम जो आ रहे होते हैं, शुरू में हुए थे, वो सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। आपको हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकती है, रात को सोते समय आपकी स्वेटनेस हो सकती है, यानी कि पसीना आ सकता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है इसमें। तो ये होती है ईयरली सिम्टमेटिक एचआईवी इन्फेक्शन के जो सिम्टम होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा सिम्टम जो है प्रोग्रेशन टू एड्स, यानी कि एड्स की तरफ। अगर आप एचआईवी का
जो आपको इन्फेक्शन हो गया था उसका अगर आप इलाज नहीं कर पाते हैं तो ये धीरे धीरे एड्स की तरफ कन्वर्ट होने लगता है। इसमें लगभग 10 साल लग जाते हैं। इसमें आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसमें आपको बहुत गंभीर सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसमें आपको फीवर 100 से ऊपर रहता है, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। याद रखिए, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आपका बॉडी का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है, बहुत कमज़ोर होने लगता है। आप वीक फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और आपको कफ होने लगती है, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आपको क्रोनिक यानी कि क्रोनिक यानी कि लंबी समय का जो आपको डायरिया हो जाता है। इसके अलावा आपका स्किन पे जो स्किन होती है उस पर रेशिश होने लगते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं इसके सिम्टम के एचआईवी होता क्या है और एचआईवी के कौन कौन से सिम्टम होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कोजेस की, यानी कि ऐसा कौन सा कारण है कि एचआईवी होने का कौन सा कारण है। साइंटिस्टों का मानना है कि एचआईवी वायरस सबसे पहले अफ्रीका के अंदर चिंपैंजी और बंदरों के अंदर देखा गया था। अफ्रीका के वो लोग जो शिकार पर जाते थे, शिकार पर जाने के बाद वो खाना खाते थे, खाना उनको शिकार लेकर आते थे, बंदरों को मारते थे, चिंपैंजियों को मारते थे, तो अपने लिए भोजन का इंतजाम करते। तो उसकी वजह से जो उनके ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद वो ह्यूमन में फैलने लगा। उसके अलावा धीरे धीरे उस जैसे कि मान लीजिए एक ह्यूमन के अंदर एचआईवी इंटर हो गया, उसके बाद उसने उसके ब्लड के अंदर उसके ब्लड के कांटेक्ट से अदर पर्सन आए या उसने अनप्रोटेक्ट सेक्स किया तो उसके द्वारा ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने लगा, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने लगा। ओके, तो ये कारण था इसका। अब हम बात करते हैं इसके एचआईवी एड्स कैसे बनता है, यानी कि एचआईवी जो इन्फेक्शन होता है वो एड्स में कन्वर्ट कैसे होता है। हमारी बॉडी के अंदर CD4 नाम की WBC सेल्स होती हैं। ये एक प्रकार की WBC सेल होती हैं। अब WBC क्या होता है? WBC हमारी बॉडी के अंदर वो होता है, वो सेल्स होती हैं जो हमारे आने वाले जो इन्फेक्शन हो जाता है, किसी तरह का हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया से या वायरस से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो ये CD4 जो होती है ये एक प्रकार की WBC होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखती है। जब एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी जो CD4 सेल होती है उसको वो डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक होने के बाद ये धीरे धीरे एड्स की तरफ कन्वर्ट होने लगता है। उसके अलावा आपको अगर ये CD4 सेल 200 से कम काउंटिंग होती है, यानी कि जब इसका टेस्ट करते हैं तो इसकी काउंटिंग 200 से कम होने लगती है, तो ये धीरे धीरे एड्स की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें जब ये एड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपको बहुत सारे कंडीशन ऐसी फील करने को मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि न्यूमोसिस्टिक निमोनिया होने लगता है और उसके अलावा साइटोमेगालो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करने लगता है, यानी कि दूसरे वायरस इन्फेक्ट करने लगते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो आसानी से जो बाहर के दूसरे रोग होते हैं, दूसरी कंडीशन होती हैं, दूसरे डिजीज़ होते हैं, वो हमारी बॉडी पर हमला करने लगते हैं, हमारी बॉडी पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा आपको ट्यूबरकुलोसिस की समस्या इसमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा टोक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन होने लगती है। तो ये बहुत सारी कंडीशन होती हैं। तो इसमें जो होता है ये CD4 सेल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब हम बात करेंगे इसके हाउ HIV इज ट्रांसमिटेड, यानी कि HIV कैसे ट्रांसमिटेड होता है बॉडी के अंदर। आमतौर पर ये इन्फेक्शन ब्लड के कांटेक्ट में आने पर, सीमन के कांटेक्ट में आने पर या वेजाइनल सिक्रेशन के कांटेक्ट में आने पर होता है। ये किसी भी तरह के हवा के द्वारा या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े के काटने के द्वारा नहीं होता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं HIV इन्फेक्शन के, जैसे कि हैविंग सेक्स के दौरान अगर आप अनप्रोटेक्ट सेक्स करते हैं, यानी कि अगर किसी अदर तुम्हारे पार्टनर को, कोई भी आपका पार्टनर है उसको अगर HIV है, अगर वो अनप्रोटेक्ट सेक्स आपके साथ करता है तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको HIV होने के। उसके अलावा होता है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान फ्यूज़न करते हैं तो उसके अलावा ये हो सकता है। उसके अलावा होता है नीडल या ब्लेड के द्वारा,
अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर जैसे इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं तो कभी भी आपको हो सकता है इसके द्वारा, इसीलिए हर समय नई सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए इंजेक्शन का यूज़ करते समय, उसके द्वारा ये हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बर्थ में यानी कि जो बच्चा होता है उसके अंदर भी फैल सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी फैल सकता है। अगर किसी महिला को जिसको HIV है, अगर वो आप बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके अलावा वो उस फीमेल से बच्चे के अंदर भी जा सकता है, तो ये HIV का कारण होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी कि दूध पिला रही है उसके द्वारा हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये फैल जाता है, ट्रांसमिटेड होता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जो HIV वायरस को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अनप्रोटेक्ट सेक्स एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से ये आपके समस्याएं बढ़ सकती है। और उसके अलावा STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके अलावा IV ड्रग, अगर किसी तरह की ड्रग यूज़ करते हैं तो उसकी ये कॉम्प्लिकेशन होता है कि आपको HIV होने का खतरा हो सकता है और बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब हम इसके बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, कुछ ऐसी समस्याएं कौन कौन सी, उसके अलावा समस्याएं आपकी बॉडी में देखने को मिलती हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसके अलावा आपको ट्यूबरक्लोसिस की समस्या हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस आपको देखने को मिल सकता है, TB हो सकती है। उसके अलावा आपको साल्मोनेलोसिस हो सकता है, यानी कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन फैलने वाला साल्मोनेलोसिस हो सकता है, और कैंडिडियासिस हो सकता है इसके अलावा आपको, और आपको क्रिप्टोकोकल जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा टोक्सोप्लाज्मोसिस कंडीशन आपको देखने को हो जाती है, और आपको किसी तरह की किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिल सकती है। यानी कि आपकी पूरी तरह से बॉडी का इन्फेक्शन होना, यानी कि बॉडी के पूरी तरह से बॉडी का डैमेज होना इसमें माना जाता है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इसके टेस्ट, यानी कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आपको किए जाते हैं। HIV का जो मोस्ट कॉमनली टेस्ट होता है वो ब्लड और सलाइवा में होता है, यानी कि आपका ब्लड का सैंपल लेकर और सलाइवा के थ्रू सैंपल लेकर इसका ब्लड का टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा आपको CD4 काउंट टेस्ट, यानी कि जो WBC होती है उसका CD4 सेल होती है, उसका काउंट अगर डिक्रीज हो जाता है, 200 से नीचे हो जाता है तो HIV इन्फेक्शन हो सकता है, ये इसका टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा वायरल लोड किया जाता है, किसी तरह के वायरल आते हैं, वायरल किट आती है, उसके द्वारा भी इसका टेस्ट किया जाता है। और ड्रग रेसिस्टेंस इसका टेस्ट होता है, ये टेस्ट इसमें किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी में किए जाते हैं, डॉक्टर करता है, डॉक्टर जानता है अच्छे तरीके से वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो ये बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। अब इसके बात करें हम ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। हालांकि HIV का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ग्रुप की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जो आपके HIV के होने वाले इन्फेक्शन को धीमा कर देती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगी, लेकिन उसकी जो बढ़ती हुई ग्रोथ होती है उसको वो बहुत ज़्यादा धीमा कर देती है ताकि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाए। उसमें कौन कौन से ग्रुप की मेडिसिन होती है? नंबर 1 पर होती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इस ग्रुप की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो आपको एड्स की कंडीशन में लगाई जाती हैं। उसके अलावा होती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये इस ग्रुप की कुछ मेडिसिन होती है जो आपके एड्स में चलाई जाती हैं। उसके अलावा और भी ग्रुप हैं जैसे कि प्रोटीएज इनहिबिटर, फ्यूजन इनहिबिटर और इंटीग्रेज इनहिबिटर। ये ग्रुप ऐसे ग्रुप हैं जिनकी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो HIV का इन्फेक्शन होता है उसकी ग्रोथ को धीमा कर देता है। तो ये बहुत सारी मेडिसिन इसमें मिलाकर चलाई जाती हैं। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है कि इस मेडिसिन को अगर लगाया जाए तो आपका एड्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो ये इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी विद हुसैन, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। दूसरे या तीसरे दिन मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और तरह तरह की मेडिसिन से रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी बॉडी से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड या किसी भी तरह की बीमारी
बीमारी से रिलेटेड अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।